हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इपॉक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे लेक्चर 6 से हम लोगों ने। आज इपॉक्सीडेशन रिएक्शन का थर्ड लेक्चर है। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे हम लोग लेक्चर 6 से स्टार्ट किए थे। लेक्चर 7 में भी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किए। आज के लेक्चर में भी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 6 नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर 6 देखें, देन लेक्चर 7 देखें, उसके बाद ही लेक्चर 8 देखें। नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइन बाय लाइन प्रोसीड करें आप लोग तो ठीक होगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ये सब लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो सब रेफरेंस बुक को एक साथ मिला के ये नोट्स बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा, तो आज हम लोग इपॉक्सीडेशन रिएक्शन का और एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। उसके पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम लोग रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक एल्कीन है, साइक्लोपेंटाडाइईन। इसमें जब MCPBA ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो हमें प्रोडक्ट प्रेफरेंशियली ये मिल रहा है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है प्रेफरेंशियली मिल रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज ये हमारा इनिशियली 100 था। सपोज कोई एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ MCPBA ले रहे हैं। ये भी 1 इक्विवेलेंट, सपोज 100 ये है और 100 MCPBA। तो क्या किया है, सपोज 50 मॉलिक्यूल ऑफ दिस रिएक्ट्स विथ 50 ऑफ दिस MCPBA, और यहाँ पे सपोज 50 हमें मिला। ठीक है, ये 100 था, सपोज ये भी 100 है, तो सपोज हम 50-50 रिएक्ट होके ये सपोज हमें 50 मिला। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमारे रिएक्शन मीडियम में क्या है, ये 50 है, ये भी 50 है, अब ये भी 50 है। अब रिएक्शन कहाँ पे प्रेफरेंशियली होगा, ये 50 में प्रेफरेंशियली होगा या ये 50 में प्रेफरेंशियल होगा MCPBA का सब। तो देखा गया है कि रिएक्शन प्रेफरेंशियली ऑकर्स एट दिस डाइन, नॉट ऑन दिस एल्कीन। और प्रेफरेंशियली यही इपॉक्साइड जो है मेजर है, यही प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई, क्यों ऐसे होता है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई epoxidation preferentially occurs on diene unit but not on alkene। प्रेफरेंशियली डाइन में ही क्यों हुआ, एल्किन में क्यों नहीं हुआ, है ना। अब ये देखना है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे, तब इजीली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आंसर क्या है देखेंगे। ये ब्यूटाडाइन, सपोज ये ब्यूटाडाइन टाइप का यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एल्कीन यूनिट, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम
of butadiene. एल्कीन है, एल्कीन का क्या होता है, पाई होता है और एक पाई स्टार होता है। एल्कीन का क्या होता है, एक पाई होता है और एक पाई स्टार। सिग्मा सिग्मा स्टार अभी नहीं कंसीडर कर रहे, ओनली वी आर कंसीडरिंग पाई एंड पाई स्टार। और एक एल्कीन का इसका एक यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पाई स्टार है। पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एल्कीन का है होमो, ये एल्कीन का होमो है। दिस इज द होमो ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। सपोज ये शाई है, ये शाई 2 है। यहाँ पे भी सिमिलरली होगा, ये शाई 3 और ये शाई 4। तो इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं 1 2 3 4। ये वाला शाई 2 मेरा क्या है, होमो है, और ये शाई 3 है मेरा लुमो। तो ये ब्यूटाडाइन का एमओ है। दिस इज द होमो एंड दिस इज द लुमो। नाउ होमो ऑफ द डाइन क्या है, शाई 2 है, और होमो ऑफ द एल्किन क्या है, पाई है। नाउ तो होमो ऑफ द डाइन क्या हायर एनर्जी है देन होमो ऑफ द एल्किन, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, इजीली हो पाएगा एज कम्पेयर टू एट फ्रॉम द एल्किन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द होमो ऑफ डाइन is of higher energy, than homo of alkene. Thus the diene is more susceptible to electrophilic attack more susceptible to electrophilic attack to peroxy compound than that of एल्कीन। तो यहाँ पे रिएक्शन प्रेफरेंशियली कहाँ होगा, सपोज ये 100 था, सपोज 100 MCPB है, सपोज 50 मॉलिक्यूल ऑफ दिस रिएक्ट विथ 50 MCPB है, ये बना 50। नाउ द क्वेश्चन इज MCPB किसके साथ रिएक्ट होगा, ये 50 के साथ होगा या ये 50 के साथ। तो अल्टीमेटली देखा गया कि रिएक्शन ये इसके साथ ही होता है, रिएक्शन फर्दर इसके साथ प्रोसीड नहीं हो पाएगा। क्यों, बिकॉज द होमो ऑफ डाइन इज ऑफ हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द होमो ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम होमो ऑफ डाइन टेक्स प्लेस वेरी इजीली देन दैट फ्रॉम द होमो ऑफ एल्कीन एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। हम लोग बहुत देर से क्या देख रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्कीन के ऊपर इपॉक्सीडेशन देखा, मेनली एल्कीन के ऊपर इपॉक्सीडेशन देखी, बेसिकली वहाँ पे एल्कीन यूनिट था। आज के लेक्चर में इपॉक्सीडेशन ऑफ
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होगा वो देखेंगे। तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन of electron deficient कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पे CH3 है, CH3 COCH3 ये मॉलिक्यूल है। इसमें जब MCPB ऐड करते हैं तो एक प्रॉब्लम आएगा। ये रिएक्शन MCPBA से नहीं हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे। तो जब MCPB ऐड करते हैं तब हमें देखा गया है, तो यहाँ पे ये जो आता है ये बहुत ही माइनर अमाउंट आता है, बट यहाँ प्रेफरेंशियली क्या प्रोडक्ट आता है वो देखेंगे। प्रेफरेंशियली यहाँ पे ये बायर-विलीजर टाइप ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पे ये 20% आता है, ये 80% आता है। तो हेयर बायर-विलीजर टाइप ऑक्सीडेशन प्रोसीड्स प्रेफरेंशियली बाय यूजिंग ये क्या है, MCPB है, इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइजर। सो बाय यूजिंग, तो यहाँ लिखेंगे सो बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोफिलिक epoxidizer like MCPBA तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर-विलीजर ऑक्सीडेशन proceeds preferentially तो क्वेश्चन है हाउ टू डू द इपॉक्सीडेशन प्रेफरेंशियली एट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ क्या हो रहा है, बायर-विलीजर टाइप ऑक्सीडेशन प्रोसीड हो रहा है। तो क्वेश्चन इज हाउ टू कैरी आउट द इपॉक्सीडेशन प्रीडोमिनेंटली एट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये कैसे करेंगे ये देखेंगे। बट मॉलिक्यूल की तरफ अगर हम देखते हैं, ये क्या है, इट इज़ बेसिकली एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एंड वी नो this alpha beta unsaturated carbonyl compound is susceptible to nucleophilic attack at the carbon carbon double bond, because यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सपोज, तो यहाँ पे एक इनोलेट बनेगा और ये इनोलेट क्या है, एक रेजोनेंस स्टेबिलिटी उसको मिलेगा। तो दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइज़र नहीं यूज़ करके न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइज़र अगर यूज़ करेंगे तब देखते हैं क्या हो, तब रिएक्शन होने का चांसेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे
द, यहाँ क्या लिखेंगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड of this alpha beta unsaturated carbonyl is susceptible to nucleophilic attack. माइकल टाइप एडिशन इज पॉसिबल, और बोल सकते हैं माइकल रिएक्शन अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, यहाँ बेसिकली माइकल टाइप एडिशन, ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एज रिजल्टिंग, जो इनोलेट बन रहा है, रिजल्टिंग इनोलेट विल बी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो रिजल्टिंग इनोलेट क्या होगा, मेरा रेजोनेंस स्टेबिलाइज होगा। तो अब तो रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, कोई एक न्यूक्लियोफाइल को लेके कर सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइज़र को लेके कर सकते हैं। तो कौन सा इपॉक्सीडाइज़र यहाँ लगेगा देखेंगे, तो यहाँ पे द conversion can be carried out by using nucleophilic epoxidase। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइज़र यूज़ करते हैं तो इजीली हो सकता है रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक तब ये रिएक्शन को हम लोग क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। द रिएजेंट यूज़ क्या करते हैं, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये हम लोग यूज़ करते हैं। और ये यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये पर ऑक्साइड आयन मिलता है, एनाइन। ये एक्ट एज है, ये इपॉक्सीडेशन में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ये क्या है, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजर। तो अब अगर इजीली अगर हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पे अगर हमारे पास OOH H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये OH बना, ये क्या कर सकता है, माइकल टाइप एडिशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे माइकल टाइप एडिशन होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CHO नेगेटिव CH3, यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा CH3 OOH और यहाँ पे CH3। तो फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ बैक करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ये OO जो सिग्मा स्टार है वहाँ अटैक करता है और ये बाहर निकल जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट CHCOCH3 CCH3 ये इपॉक्साइड हमें मिलता है। तो प्रेफरेंशियली हम इजीली
इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए न्यूक्लियोफिलिक एपॉक्सीडाइजर लाइक H2O2 in presence of NaOH. We can easily carry out epoxidation of the carbon-carbon double bond of this alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो ये दिस इज द प्रोडक्ट, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज द इपॉक्साइड। और यहाँ पे क्या है, CO, ये इपॉक्साइड हमें मिलती। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑकर ऑन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नॉट ऑन इन दिस कार्बन। तो यहाँ पे देखेंगे ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन। तो थर्मोडायनामिकली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रेफरेंशियली ऑकर्स एट द कार्बन कार्बन डबल। thermodynamically, here we are considering thermodynamically controlled product, not kinetically controlled product. Okay, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि since the bond energy of carbon carbon double bond is less than CO bond, so thermodynamically reaction occurs at CC डबल। तो यहाँ पे मोर फेवर्ड हो रहा है, here the reaction is more favored। अच्छा, आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को कि by using an nucleophilic epoxidizer it is possible to get the excess of epoxide। तो एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज ये इपॉक्साइड है, यह डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे हम लोग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे हमें पता है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहाँ पे OOH माइनस बना, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजर, इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजर। नाउ क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, माइकल एडिशन, इसको हम लोग बोलते हैं माइकल एडिशन। आगे हम जब कार्बोनिल हम लोग करेंगे तो माइकल एडिशन देखेंगे। तो यहाँ पे ये बना OOH और यहाँ एक मिथाइल है और यहाँ पे है। अब यहाँ क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ अटैक किया, ये निकल गया। तो यहाँ पे हमें इपॉक्साइड मिल गया। दिस इज द प्रोडक्ट, ये हुआ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज क्वेश्चन है, सपोज ये जो है हमारा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का, और इसमें जब
H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं, देन क्या प्रोडक्ट आएगा? हमें पता है ये क्या है, आइसोलेटेड एल्कीन है, इट इज़ एन आइसोलेटेड एल्कीन। और ये वाला क्या है, यहाँ पे एक कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और ये क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोइटी इज प्रेजेंट, है ना, इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजर यूज़ किया है, तो यहाँ पे इट प्रेफरेंशियली अटैक एट दिस डबल बॉन्ड एंड इपॉक्साइड फॉर्मेशन ऑकर्स हियर। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा देखते हैं, मैकेनिस्टिक पाथवे, मैकेनिस्टिक पाथ क्या होगा, सपोज ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ बिलो में क्या है, अब H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या होगा, यहाँ अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा, यहाँ क्या, अच्छा अटैक, अब यहाँ बिलो में ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली अटैक फ्रॉम अबव होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टेरिक क्राउडिंग और स्टेरिक रिपल्शन। तो अटैक ऑकर फ्रॉम, attack occurs from less hindered site, from less hindered site। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ O माइनस हुआ, CH3, और ये अभाव में है OH, और ये बिलो में है। अब अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये बैक हुआ, ये यहाँ अटैक हुआ, रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम एभव, एभव से ही हुआ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, द इपॉक्साइड फॉर्म फ्रॉम एभव। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग इपॉक्सीडेशन का और एक टेक्निक देखेंगे, और एक टेक्निक से क्या हो सकता है, इपॉक्सीडेशन हो सकता है। और एक टेक्निक में आएंगे, इपॉक्सीडेशन ऑफ, इपॉक्सीडेशन ऑफ alkene using DMDO। इसका फुल फॉर्म क्या है, डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन। ये है, ये एक माइल्ड रिएजेंट है, DMDO जो है माइल्ड रिएजेंट फॉर इपॉक्सीडेशन, अंडर न्यूट्रल कंडीशन में ये होगा। इलेक्ट्रॉन रिच के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चॉइस है इपॉक्सीडेशन के लिए। तो DMDO क्या है, इट इज़ अ माइल्ड रिएजेंट, माइल्ड रिएजेंट है फॉर epoxidation, it is a mild reagent for epoxidation, and the epoxidation under neutral condition, under neutral condition for
both electron rich and electron deficient एल्की दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रिएजेंट क्या है? DMDO। कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन क्या है DMDO का? इसका प्रिपरेशन है, सपोज हमारे पास एक कीटोन है, एसीटोन है। एसीटोन में जब हम KHSO5 ऐड करते हैं तब हमें DMDO मिलता है। इसका स्ट्रक्चर ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMDO। DMDO तो ये आप एल्किन में ऐड करते हैं तब कैसे रिएक्शन होता है। सपोज हमारे पास ये एल्किन है, उसमें हम लोगों ने DMDO को ऐड किया है, DMDO को ऐड किया है, तो ये DMDO है। अब यहाँ पे वैसे जैसे वहाँ होता था इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यहाँ होमो ऑफ एल्किन से यहाँ अटैक हुआ और ये बॉन्ड खुल गया, तो क्या होगा? ये इंटरमीडिएट बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे O नेगेटिव। अच्छा, अब क्या होगा? ये यहाँ बैक करता है और ये खुल जाता है, तो यहाँ से क्या मिलता है? O, यहाँ से एक इपॉक्साइड मिला और यहाँ से फिर से एसीटोन मिल गया दोबारा। दिस इज द प्रोटॉन। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन है सपोज। इसमें जब DMDO ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, तब हमें इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे इजीली हमें ये मिल जाएगा। सपोज हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यूनिट है, यहाँ, तो अगर हम DMDO ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस, then also here also we get इपॉक्साइड मिल जाएगा। तो यही था हम लोगों का। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं और इपॉक्सीडेशन DMDO को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यही दोनों चीज़ आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड देखने वाले हैं। कुछ क्या रिएक्शन वो कर सकता है वो देखेंगे, और एक प्रिपरेशन डिस्कस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सल्फर इलाइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।